बड़ी खबर, कनाडा में एक बड़े खालिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर। 5 घंटे पहले कनाडा के समय के मुताबिक सूखा की हत्या हुई है कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो इंडिया नहीं झुकता। इंडिया झुकाना जानता है और वो पहली कोई फर्स्ट टाइम नहीं होगा। इंडिया ऑलरेडी अमेरिका को झुका चुका है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। उसके बाद फिर गुरपंत सिंह पन्नू जो है वो एक वीडियो निकालता है हेट स्पीच का। एक और खालिस्तानी कनाडा में मारा गया है। खौफ से आपके दिल जो है मारे जा रहे हैं। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। इंक्वायरी चल रही है ट्रूडो के ऊपर कि पिछले जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें ट्रूडो जीत के वापस आया, उसके अंदर चाइना की इंटरफेरेंस थी। और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। कि पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल सेम डे में आज़ाद हुए, लेकिन आज जो है वो इंडिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। इंटरिम गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन करे, लेकिन न्यू दिल्ली से, इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। आप सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच जाना था आपने। नमस्कार भाई साहब। अभी एक सुखा करके एक खालिस्तानी सपोर्टर था जिसको फिर से यहाँ पर मार दिया गया है कनाडा के अंदर। अब इंडिया और कनाडा के बीच में ये जो वॉर चल रही है वो तो शांत हो नहीं रही थी और ऊपर से ये सारी सिचुएशन हो रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। अब आप सोचेंगे, और अगर आपको पता है तो आप सोचेंगे कि भाई लॉरेंस बिश्नोई भाई साहब तो जेल में है। अब वही भले ही जेल में है, पिछले दिनों उसका एबीपी में इंटरव्यू आया था और उसने ढलले से यहाँ पर वीडियो कॉल किया था। मतलब भले ही वो जेल में है, लेकिन उसने कैसे भी अरेंजमेंट करके, मोबाइल था और उसमें वीडियो कॉल किया और सब कुछ था। और वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके अगर आपने जवाब सुने हो, अगर आपने ना सुना हो तो इंटरव्यू डेफिनेटली देखना आप। उसमें कहा गया था कि भाई जो इंडिया का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ऐसा नहीं खालिस्तानी टाइप का या फिर ये जो हमारे और भी कई आतंकवादी ग्रुप होते हैं जो इसका सपोर्टर होते हैं तुरंत एंटी इंडिया हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हम कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है इस टाइम तनाव की तरफ जा रहे हैं, G20 के बाद खास तौर पे। सर क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दर हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट। दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था, वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था। उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत
दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो, तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे। जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली सर। ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। मामला किस तरफ जा रहे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो क्यों इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ऐसे बिगाड़ते जा रहे हैं, क्या वजूहात लगती है? जी देवेक, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जी थैंक यू। देखिए, बिगाड़ने की इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। पहली बात तो जो बेइज्जती इनकी की गई इंडिया में बुला के, G20 में अलग की गई, फिर बायलैटरल मीटिंग में अलग की गई, फिर एक ऑटोमेटिकली जो प्लेन वाली बेइज्जती हुई। अब न्यूज तो ऐसी भी है कि उस प्लेन पे कोकेन मिला है, क्योंकि वो प्लेन अभी तक इंडिया में है, अभी तक गया नहीं है वापस। तो वो भी एक न्यूज है जो कि कैनेडियन और इंडियन मीडिया दोनों पे चल रही है वो न्यूज, जबकि गवर्नमेंट्स ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक, लेकिन मीडिया पे ये बातें दोनों तरफ से चल रही हैं। इसके बाद देखा जाए तो जब ये गए तो पहले FTA कैंसिल किया, फिर ये इशू डिप्लोमेट का हुआ, इंडिया ने भी जवाब दिया। उसके बाद फिर गुरपंत सिंह पन्नू जो है वो एक वीडियो निकालता है हेट स्पीच का। जब वो वीडियो निकालता है उसके 1 घंटे बाद ट्रूडो फिर एक बयान देता है, बोलता है कि नहीं हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, हम इंडिया के साथ भाईचारे का रिश्ता और ये तो वो तो फला। तो ये सब वो टोन डाउन हो गया, उसको पता चल गया कि आई हैव मेस्ड अप। अब बात ये कि वो इंडिया के खिलाफ क्यों कर रहा है, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। जॉर्ज सोरोस का इसके साथ लेना देना, जॉर्ज सोरोस ने उसको फंडिंग की इसकी पार्टी को। दूसरा, ट्रूडो के ऊपर चाइना में ये इंक्वायरी चल रही है ट्रूडो के ऊपर कि पिछले जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें ट्रूडो जीत के वापस आया, उसके अंदर चाइना की इंटरफेरेंस थी।